दो चीजें, पहले तो जितने लोगों ने शपथ ली उनमें किस तरह से सरप्राइजेस वगैरह क्या है क्या नहीं, वो दो चीजें वो समझ लें। पहली बात तो है कि मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है कल, वो अनुमान के मुताबिक है। कुल मिलाकर 71 मंत्रियों ने शपथ ली और 71 मंत्रियों की संख्या ठीक है, ठीक है, न कम है न ज्यादा है, ठीक है। खास तौर से इसलिए ठीक है कि अगर आप यूपीए के समय में देखें, वो ग्राफिक्स ले आए जरा, यूपीए के समय में अगर आप देखें तो अधिकतर दोनों यूपीए 1 और यूपीए 2 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 79 मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री को छोड़कर 79 दोनों में हाईएस्ट नंबर था। अब आइए मोदी जी के वक्त, पिछली बार 78 मिनिस्टर हाईएस्ट थे और पहली बार में 71 हाईएस्ट थे, इस बार 71 बने वापस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी भी मोदी जी ने जो पिछली बार, जबकि पिछली बार तो क्लियर कट मेजोरिटी 303 बीजेपी की सीट थी, उसके बावजूद 78 मंत्री तक पहुंचे थे, तो उस लिहाज से मंत्रिमंडल की साइज छोटी है। मैक्सिमम जो मेरा अंदाजा है कि आप 81 तक जा सकते हैं, यानी कि अभी भी 10 मिनिस्टर और लेने की गुंजाइश है। और स्पेशली जब गठबंधन में आप हो तो आमतौर पर आप ये मानते हैं कॉम्प्रोमाइज होकर आप मैक्सिमम नंबर ले जाने की कोशिश करेंगे, करेक्ट। तो मैक्सिमम नंबर से अभी भी 10 का नंबर वो क्वेश्चन रखा है, क्योंकि जैसे एनसीपी शामिल नहीं हुई, हो सकता है कि कोई एक दो सहयोगी दल बाद में आगे पीछे थोड़ी और मांग करें, या हो सकता है कि अगर एनडीए का कुनबा बढ़े तो कोई और बाहर से आएगा, जगह रखिए, तो जगह रखिए, वो जगह रखिए, वो राजनीतिक कारणों से जगह रखी होगी। आई एम श्योर कि 10 एक सीटें रखो, किसी और को लेना पड़ जाए, कोई आ जाए, तो उसके लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना, बाद में हटा के बनाना बड़ा मुश्किल काम है। सो आई थिंक बट संख्या के लिहाज से, साइज के लिहाज से और अलग अलग पार्टियों के एलोकेशन के लिहाज से आप देखेंगे तो मंत्रिमंडल ठीक है, मतलब कोई ऐसा नेगेटिव शॉक जैसी वाली बात नहीं है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाजार के लिए दीप, वो ये कि किस मंत्रालय का मंत्री कौन बनता है, क्योंकि मार्केट को कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं उस पे वो चेहरे चाहिए कि वो कौन बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए फाइनेंस है, डिफेंस है, ठीक है, रेलवे है। रेलवे और आईटी मिनिस्टर अभी आपके अश्विनी वैष्णव साहब थे, उन्होंने शपथ तो ली है। वित्त मंत्री जी आपकी निर्मला जी थी, निर्मला जी ने फिर शपथ ली है। डिफेंस राजनाथ सिंह साहब के पास था, उन्होंने शपथ ली है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के लिहाज से भी आर.के. सिंह साहब थे। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। इन मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्री किनको मिलती है, बाजार की इन पर नजर रहेगी। और अगर उम्मीद के मुताबिक या कोई बड़े कॉम्प्रोमाइज, एक मुझे लगता है इनमें से शायद हो सकता है रेलवे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पास चला जाए, तो एक वो है, क्योंकि आमतौर पर जितने भी गठबंधन दल होते हैं उनको रेलवे बड़ा पसंद होता है ना। मोर ऑफन देन नॉट वो बिहार के उसमें हाँ, वो भी है। दूसरा क्या होता है कि रेलवे में ना कई बार क्या होता है कि कई सारे पॉलिटिशियंस ऐसे भी होते हैं जो बड़ी चीज सोचने के बजाय छोटी सोचते हैं। मैं कितने लोगों को भेज सकता हूँ, कितने लोगों को रेलवे में कहीं भी जाओ, देश भर में आपकी वो खातिरदारी होती है ना, ये डिपार्टमेंट जैसा कि हर सिटी में, हर शहर में है ना, तो वो अलग चीज़ है। बट इन एनी केस लोगों से कनेक्ट भी करते हैं, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी है दुनिया में। तो रेलवे एक हो सकता है जो शायद किसी दूसरी सहयोगी दल के पास चला जाए, बाकी ब्रॉडली शायद बीजेपी के पास ही रहेंगे। तो इनमें कौन मंत्री बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, इसको क्या मिलता है। और इसीलिए मैंने आज सुबह एक ट्वीट भी डाला है। एब्सोल्युटली, आपने वो रील भी डाली है। सब एक्चुअली सर जानना चाहते हैं, बहुत सारा स्पेकुलेशन 2 दिन से ट्विटर पर चल रहा है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सब जानना चाहते हैं सर। हाँ, क्योंकि अब यही है कि काफ़ी लोग ये मानते हैं कि शायद निर्मला जी को ही फिर से बनाए। कई लोग पीयूष गोयल जी का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो चार्टर अकाउंटेंट है, गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर अकाउंटेंट है। कॉमर्स, इंडस्ट्री, रेलवे जैसे कई बड़े डिपार्टमेंट उन्होंने ऑलरेडी हैंडल किया है। और कई बार आप जानते हैं कि जैसा मोदी जी को जानते पहचानते कुछ नया ही सरप्राइज आ जाता है, तो कोई नया चेहरा भी आ सकता है। क्योंकि एक ज़माने में निर्मला जी रक्षा मंत्रालय भी संभालती थी, तो वो कंप्लीट डिफरेंट रक्षा से आप वित्त में आ जाए, तो वित्त से कहीं और भी जा सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। तो यू नेवर नो। तो आज वैसे शाम को 5 बजे कैबिनेट की पहली बैठक है, उसमें पूरी संभावना है कि आपको एक अंदाजा लगे कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हो सकता है लिस्ट उससे पहले ही बाहर आने की कोशिश करे कि किसको क्या मंत्रालय मिल रहा है, और उसके दम पर थोड़ा बहुत सेक्टर स्पेसिफिक रोटेशन हो सकता है। लेकिन बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर जो होगा वो है कि एक बार अलोकेशन हो जाए, पोर्टफोलियो अलोकेशन, कौन मंत्री क्या काम करेगा, उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि थोड़ा बाजार वहां से हल्का फुल्का छोटा मोटा संकेत लेने की कोशिश करेगा, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं। ठीक है, कौन बनेगा? हाँ, बट ओवरऑल जो फॉर्मेशन हुआ है नंबर 71 ठीक है, हाँ, कोई ऐसा वो नहीं है।